संसदीय शासन प्रणाली में दो अध्यक्ष होते हैं, नाम मात्र का अध्यक्ष जिसे राज्य का अध्यक्ष कहते हैं और वास्तविक अध्यक्ष जिसे शासनाध्यक्ष कहते हैं। प्रसिद्ध इंग्लिश राइटर वाल्टर वेजहोट ने अपने राजा को सम्मानित कार्यपालिका और अपने मंत्रिमंडल को कुशल कार्यपालिका कहा है। इसी के अंतर्गत आज हम प्रधानमंत्री का अध्ययन करेंगे जो कि वास्तविक कार्यपालिका है, जिसे शासनाध्यक्ष कहते हैं। अगर हम भारत की स्थिति को देखें तो प्रेसिडेंट नाम मात्र के अध्यक्ष हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार आर्टिकल 74 के अंतर्गत कार्य करते हैं। लेकिन वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास है, जो आर्टिकल 75(3) के अनुसार सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आर्टिकल 75(1) के अनुसार पीएम को प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, अर्थात प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस पद पर उसी की नियुक्ति हो सकती है जो लोकसभा में बहुमत पार्टी का दल का नेता हो। यदि किसी एक दल को सदन में स्पष्ट बहुमत मिल जाता है तो उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता है, जैसे इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी के साथ हुआ। लेकिन जब किसी पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो कई पार्टियां गठबंधन बनाती है और उनका साझा नेता प्रधानमंत्री बनता है, जैसा कि देवेगौड़ा, वाजपेयी, गुजराल और मनमोहन सिंह इसी के उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण कार्यों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। वह अपने मंत्रियों की सूची तैयार करता है, वो उसी के आधार पर राष्ट्रपति उनकी नियुक्तियां करते हैं। यदि कोई मंत्री पीएम की नीति से सहमत नहीं हो तो प्रधानमंत्री उसका त्यागपत्र मांग सकता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों में विभागों का वितरण करता है। वो उनके विभाग बदल भी सकता है या किसी विभाग के 2 या 3 टुकड़े कर सकता है। प्रधानमंत्री समय समय पर कैबिनेट की बैठकें बुलाता है और उनकी अध्यक्षता करता है। कैबिनेट का निर्णय सभी को बाध्यकारी होता है, इसलिए जो मंत्री किसी निर्णय को स्वीकार नहीं करता उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। यदि वो राज्यसभा का सदस्य है तो वो राज्यसभा का नेता होता है और ऐसी स्थिति में वो अपने किसी मंत्री को लोकसभा का नेता बना देता है, जैसा इस समय प्रणब मुखर्जी के साथ है। जैसा कि एक समय प्रणब मुखर्जी के साथ भी हुआ था। प्रधानमंत्री अपने पीछे बहुमत बनाए रखता है। यदि कोई संदेह हो तो वो लोकसभा से विश्वास मत प्राप्त कर सकता है। यदि प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, इसलिए प्रधानमंत्री का त्यागपत्र सभी मंत्रियों का त्यागपत्र माना जाता है। इसी को इस तरह कहा जाता है, सभी मंत्री साथ तैरते हैं व साथ डूबते हैं। पीएम अपने पास कोई भी विभाग रख सकता है, लेकिन वो सभी विभागों पर अपनी दृष्टि रखता है। उसका अपना सचिवालय है जिसे पीएमओ कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहते हैं। इसी सचिवालय ने पीएम की शक्तियों को बहुत बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी है। वो राष्ट्रपति को समय समय पर प्रशासन व विधायन के प्रस्तावों के बारे में सूचना देता है। प्रेसिडेंट भी पीएम प्रधानमंत्री से ऐसी सूचना मांग सकते हैं। यदि राष्ट्रपति चाहें तो किसी विशेष प्रकार का परामर्श लिया जाए तो प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाता है और फिर प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाता है। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। वो किसी अन्य राज्य के साथ संधियां कर सकता है और फिर उन संधियों को लागू करवाता है। प्रधानमंत्री पर सारे देश की शांति व सुरक्षा का दायित्व है। आर्टिकल 355 के अनुसार, इसलिए यदि देश को बाहरी आक्रमण से बचाना है तो प्रधानमंत्री किसी बड़ी शक्ति के साथ समझौता कर सकता है, जैसा कि 1971 में भारत सोवियत संधि के साथ हुआ। भारत में प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पदाधिकारी के व्यक्तित्व पर निर्भर है कि वो इस पद की गरिमा को कैसे बनाए रखता। नेहरू, शास्त्री, इंदिरा गांधी और वाजपेयी जैसे पीएम ने इस पद की गरिमा को बनाए रखा और इसलिए भारत में प्रधानमंत्री के पद को ही सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य हैं। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यपालिका होती है। राष्ट्रपति उनकी सलाह पर कार्य करता है और वो नाम मात्र के ही कार्यपालक होता है। कभी कभी कहा भी जाता है इसी कारण से कि राष्ट्रपति तो रबर स्टैंप है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं कहीं किन्हीं स्थितियों में राष्ट्रपति भी अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। उनकी अपनी स्वविवेक की शक्तियाँ हैं, जिसका हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। धन्यवाद।